हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। आज का मेरा टॉपिक होगा सोप, साबुन। साबुन साबुन सोप, सोप का मैन्युफैक्चर कमर्शियल लेवल पर, सोप का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में, जो कि बच्चों को अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब धड़ल्ले से पूछ लिया जाता है। सोप का फार्मूला, सोप के नाम, ठीक है, सोप का यूजेज तरह तरह के हैं। और इसके बाद तब अगले वीडियो हमारा प्यारे बच्चों डिटर्जेंट की बात होगी, है ना। और फिर और ढेर सारी बातें हैं, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, क्लीनिंग इफेक्ट क्या है, और मैसेल की बात आज ही, मैसेल क्या है, क्लीनिंग इफेक्ट क्या है, सब सारी बातें हैं। तो इसमें क्वेश्चन खूब आता है बच्चों को कि मेंशन द क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप, है ना। ये 10th के बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है, बहुत तेज़ी से। और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बड़े आसानी से लिख के आते हैं, लेकिन वे बच्चे बैठे रहते हैं जो इसको पढ़ के नहीं जाते। तो प्यारे बच्चों, ऐसा काम न करिए। सोप आपके घरों में यूज होता है, आप सोप इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर सोप कैसे बनाया जाता है। आप चाहें तो अपने घर में इसे बना लें, बहुत आसान है ना। हाँ, इसके लिए लाइसेंस बनवानी पड़ती है, तमाम सारी बातें होती है, आपको कुछ कोर्स करने पड़ते हैं। तो साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है कि किसी प्रकार के बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर सके, तमाम सारी बातें हैं ढेर सारी। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सोप पॉइंट वाइज देखिए। सोप, पहले सोप समझिए। साबुन क्या है? सोप, साबुन, साबुन। अ सोप इज अ सोडियम साल्ट। सोडियम या पोटेशियम का साल्ट होता है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, कपड़ा साफ करने वाले साबुन में सोडियम होता है, आप इसको नोट करना चाहें। कपड़ा साफ करने वाले साबुन में सोडियम होता है, और नहाने वाले साबुन में प्यारे बच्चों पोटेशियम होता है। जो भी हो, सोप की बात की जा रही है। सोप इज द सोडियम साल्ट ROR पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको फैटिक एसिड कहते हैं, विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। और इस सोप में पानी में मिला दिया जाए तो इनमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। चाहे शरीर का मैल हो, चाहे कपड़े का मैल हो, ये फैटी एसिड के साल्ट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के साल्ट होते हैं। सोप क्या होता है? डिफिनीशन। सोडियम क्या होता है? सोप क्या होता है? सोडियम का साल्ट होता है, पोटेशियम का साल्ट होता है, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट, अ सोप हैज ए लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड ए आयनिक ग्रुप। प्यारे बच्चों, सोप में 2 पार्ट होता है। ध्यान दीजिए, अब यहीं से आपको समझने की ज़रूरत है। पूरे साबुन में 2 हिस्सा होता है, 2 पार्ट उसके अंदर साबुन में। एक वह पार्ट होता है जो हाइड्रोकार्बन होता है, यानी हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, उसमें कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसका नाम क्या कहा? लार्ज नॉन आयनिक। क्या कहा प्यारे बच्चों? नॉन आयनिक है हाइड्रोकार्बन ग्रुप। लेकिन दूसरा हिस्सा प्यारे बच्चों शार्ट होता है। पहला हिस्सा तो लार्ज हुआ और उसमें आयन नहीं होते, न प्लस होता न माइनस, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन होता है। लेकिन दूसरा हिस्सा क्या है प्यारे बच्चों? आयनिक ग्रुप होता है। जी हाँ, आयनिक ग्रुप। क्या क्या आयनिक ग्रुप होता है? देखिए, COO माइनस Na प्लस। देखिए, COO माइनस Na प्लस होता है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, COO माइनस Na प्लस होता है। ध्यान दीजिए। और बात क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द सोप आर सोडियम स्टीयरेट। साबुन, एक साबुन का नाम है, देखिए केमिकल नाम। अब अपने घरों में साबुन कहते हो, लेकिन यहाँ पर उसका नाम क्या है? सोडियम स्टीयरेट। और दूसरे साबुन का नाम है सोडियम पामिटेट,
है ना। स्टीयरेट माने स्टीयरिक आयल है और पामिटेट माने पामिटिक आयल है। अब आगे हम चर्चा करते हैं क्या स्टीयरेट का फार्मूला है, क्या पामिटेट का फार्मूला है। लेकिन दो साबुन का नाम मैं बता रहा हूँ, केमिकल नाम। जी हाँ, घरों में तो आप सोप कहते हो, साबुन साबुन, चाहे नहाने वाला साबुन हो चाहे कपड़ा धोने वाला साबुन हो, आप साबुन ही कहते हो, है ना। लेकिन एक साबुन है सोडियम स्टीयरेट, दूसरा साबुन है सोडियम पामिटेट। आपको आपके कोर्स में ही दो साबुन की बात की जा रही है। अब सोडियम स्टीयरेट के बारे में थोड़ा बात किया जाए। सोडियम स्टीयरेट, इट्स फार्मूला इज C17H35 COONA। देखो प्यारे बच्चों, C17 कार्बन कितना होगा, 17 कार्बन होगा। सोडियम स्टीयरेट का फार्मूला याद करिए। अगर स्टीयरेट शब्द आ जाए, सोडियम स्टीयरेट, तो कितना कार्बन लोगे प्यारे बच्चों, 17 कार्बन। बहुत बढ़िया। और 17 का जरा 2 गुना कर दो, ट्वाइस कर दो, कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34। तो ट्वाइस करने पर जितना आए प्यारे बच्चों, उसमें केवल एक हाइड्रोजन और मिला दो अपने से, तो कितना हो जाएगा, 35। फार्मूला याद हो जाएगा ना। जितना कार्बन हो उसका ट्वाइस कर दो, एक कार्बन अपने जेब से मिला दो। देखिए 17 है, 17 2 जा 34, 34 हुआ ना, उसमें एक और मिला दिया, क्या हो गया, 35। ये पूरा हिस्सा क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन। क्या दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, जो कि जिसका मैंने बताया था लॉन्ग चैन। तो लॉन्ग चैन प्यारे बच्चों, अगर 17 कार्बन को लिखोगे, ये 17 कार्बन तो मैंने एक बार में लिख दिया, C1 C2 C3 C4 C5 C, ऐसे ऐसे 17 कार्बन, तो मेरी कापी पूरी भर जाएगी, कापी में नहीं आ पाएगा। मैंने एक बार में लिख दिया C17। तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हिस्सा यहीं पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, COONA, आयनिक पार्ट है ये। देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये आयनिक हिस्सा है और ये नॉन आयनिक हिस्सा है। बड़ा लंबा चैन है भाई। इट इज़ कॉल्ड सोडियम स्टीयरेट। तो सोडियम स्टीयरेट में कितना सा कार्बन लोगे, 17। याद रखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, सोडियम स्टीयरेट में 17 कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन अपने आप याद हो जाएगा। 17 का ट्वाइस कर दो, 17 2 जा 34, एक हाइड्रोजन और बढ़ा दिया 35। और COO माइनस Na प्लस, याद रखिए। तो इट इज सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कॉल्ड स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड का फार्मूला है C17H35 COOH। इसी एसिड से बना है ये। देखिए स्टीयरेट क्यों नाम पड़ा, ये तो साबुन है, यहाँ से यहाँ तक इसमें सोडियम लग गया ना, लेकिन ये स्टीयरिक एसिड है, यही C17 है। ठीक है, C17 और इसको 17 2 जा 34, एक 35 आ गया, COOH है। अब H हट गया, यहाँ से H हट गया, अब H के जगह पर क्या आ गया, Na, तो सोडियम आ गया, अब वो बन गया साबुन। तो सोडियम स्टीयरेट उसका नाम पड़ गया। और सोडियम स्टीयरेट कहाँ से आया, स्टीयरिक एसिड से। कहाँ से लिया गया नाम, स्टीयरिक एसिड से। और स्टीयरिक एसिड का फार्मूला यही है, C17H35 COOH। COOH क्या है, एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है प्यारे बच्चों। तो सोडियम स्टीयरेट सोप हैज ए लार्ज एल्काइल ग्रुप, C17H35 बहुत बड़ा है। 17 कार्बन को C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन को इस तरह से अलग अलग लिखेंगे तो बड़ी लंबी चैन मिलेगी प्यारे बच्चों। तो लॉन्ग एल्काइल ग्रुप C17H35, 17 2 जा 34, अब 34 में एक मिला दो 35। ये याद होना चाहिए, बस केवल कार्बन का नंबर याद कर लो, बाकी हाइड्रोजन अपने आप खुद हो जाएगा, याद हो जाएगा, उसका ट्वाइस करके एक हाइड्रोजन मिला दो। एंड नॉन आयनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये नॉन आयनिक है, ये नॉन आयनिक कार्बन है। और फिर आयनिक ग्रुप क्या है, आयनिक ग्रुप क्या है, COO माइनस Na प्लस, आयनिक ग्रुप इसी में जुड़ा है। ये इतना नॉन आयनिक है, ये देख रहे हैं ना, ये नॉन आयनिक है और ये गोले में क्या है, आयनिक ग्रुप है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से पूरा फार्मूला हुआ C17H35 COO माइनस Na प्लस, पूरा साबुन हो गया। इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, इस साबुन का नाम है सोडियम स्टीयरेट। स्टीयरेट क्यों पड़ा, क्योंकि स्टीयरिक एसिड से बना है। अभी हम आगे दिखाते हैं
स्टीयरिक एसिड का फार्मूला इसी से है, C17H35COOH जो है। सोडियम पामिटेट भी बात कर लिया जाए। अब जब स्टीयरेट की बात थी तो कार्बन कितना लिया 17, लेकिन पामिटेट की बात आएगी तो कार्बन कितना लोगे 15। बहुत बढ़िया। अब 15 लोगे तो 15 का भी ट्वाइस कर दो प्यारे बच्चों, 15 2 जा 30। बहुत बढ़िया, 30 हुआ तो एक हाइड्रोजन अपने जेब से मिला दो तो 31 हो जाएगा। तो याद हो जाएगा ना कार्बन। तो पामिटेट वाले में 15 कार्बन, स्टीयरेट वाले में 17 कार्बन, पामिटेट वाले में 15 कार्बन, स्टीयरेट वाले में 17 कार्बन। बस वही ट्वाइस करके एक हाइड्रोजन मिला देना है, हाइड्रोजन मिल जाएगा। बाकी COO- Na+ सब में रहेगा, चाहे स्टीयरेट हो चाहे पामिटेट हो। दूसरा साबुन का नाम है सोडियम पामिटेट। सोडियम पामिटेट सोप इज ए साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड पामिटिक एसिड। तो चूंकि पामिटेट पड़ा है तो ये पामिटेट किससे बना है, पामिटिक एसिड से। C15H31 यानी 15 दूनी 30 31 हो जाएगा 31 COOH पामिटिक एसिड से सोडियम पामिटेट बना है। ये साबुन का नाम है। अ सोप इज द साल्ट ऑफ द स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड सो द सॉल्यूशन ऑफ द सोप इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। तो प्यारे बच्चों जो सोप बनता है वो दो चीज़ से बनता है, एसिड और बेस से। तो एसिड इसका वीक बेस है, सॉरी एसिड इसका वीक एसिड है। साबुन का जो एसिड है वह वीक एसिड है, वीक कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन जो बेस है प्यारे बच्चों इसका स्ट्रांग बेस है। तो जो स्ट्रांग होता है वही नेचर का सलूशन भी हो जाएगा। भाई साबुन किससे बना, बेस और एसिड से। बेस है स्ट्रांग, एसिड है वीक। तो इसका सलूशन कैसा होगा, जो स्ट्रांग होगा। तो सलूशन स्ट्रांग क्या है, बेस है, तो सलूशन भी बेसिक होगी। ठीक है। तो द सोप सलूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो चूंकि इसका सलूशन क्या है, बेसिक है, तो जाहिर सी बात है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब आइए मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप कैसे बनाते हैं। ठीक है। सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट, जानवरों के अंदर जो फैट होता है वो लें, या वेजिटेबल ऑयल या वनस्पतियों का जो ऑयल होता है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है, सोयाबीन का तेल, जो भी हो। तो सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, टू फार्म सोप एंड ग्लिसरॉल। आप समझ लिया ना। घर में तेल हो, तेल ऑयल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, उसमें NaOH मिला दो। NaOH मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके हीट कर दो। कुछ देर बाद एक सॉलिड मटेरियल बन जाएगा। अब एक लिक्विड रहेगा ग्लिसरॉल, उसको छान करके अलग कर दीजिए और उसको हटाकर सुखा दीजिए, सोप बन गया। सिंपल सा सोप बनेगा, सिंपल सा साबुन बनेगा। देखिए फैट लें या ऑयल लें जिसको एस्टर कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके इसको हीट कर दिया, बस अब यह सोप बन के तैयार हो गया, सोडियम साल्ट बन के तैयार हो गया फैटी एसिड, और अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। अब आगे देखते हैं सेपोनिफिकेशन क्या है। सोप बनाने को सेपोनिफिकेशन कहते हैं बेटा। ऑयल में NaOH मिलाकर हीट करना, साबुन बनाना, सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद अल्कलीज इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो विधि है, जो रूल है, उस पूरे रूल को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम ये बताएंगे कि लेबोरेटरी में जो बच्चे प्रैक्टिकल कराया जाता है कुछ जगहों पर, तो वहाँ पे कैसे सोप बनाओगे। भाई कमर्शियल लेवल पर तो आपने ढेर सारा सोप बनाया, लेकिन लेबोरेटरी में तो थोड़ा सा बच्चे करते हैं कि सोप कैसे बनता है ना। तो एट होम या घरों में कैसे बनाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप इन द लेबोरेटरी, आप इसको ध्यान दीजिए, बहुत सरल है। द मेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोप इन द स्कूल, लेबोरेटरी और एट होम और एज। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, साबुन बनाने के लिए कौन कौन सी मटेरियल चाहिए,
क्या पहली मटेरियल क्या हो चाहिए, वेजिटेबल ऑयल हो। वेजिटेबल ऑयल में सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो सकता है, या सोयाबीन का तेल हो सकता है, कुछ भी है ना। कैस्टर ऑयल हो सकता है, कॉटन सीड ऑयल हो, लाइन सीड ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, कोई भी एक ऑयल हो, है ना। तो पहली रॉ मटेरियल आपके घर में होना चाहिए, साबुन बनाना है। दूसरा क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप खूब देखते हो, ये फार्मूला NaOH होना चाहिए, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, कास्टिक सोडा होना चाहिए। बस क्या करना होता है, इसको इसी में मिला के गर्म कर दिया जाता है, और क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसी तेल में, इसी ऑयल में मिलाकर गर्म कर दो, साबुन बन गया। सोडियम क्लोराइड भी होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट भी होना चाहिए प्यारे बच्चों, कॉमन साल्ट होना चाहिए। कॉमन साल्ट का काम क्या है मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा नमक भी मिला दिया जाता है ना, थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है, बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं। अब प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले टेक अबाउट, क्योंकि थोड़े मात्रा में बनाना है आपको, 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल ले लीजिए, रेड़ी का तेल जिसे कहते हैं, कैस्टर ऑयल ले लीजिए, या कॉटन सीड ऑयल ले लीजिए, या लाइन सीड ऑयल ले लीजिए, सोयाबीन ऑयल, कोई भी एक तेल ले लीजिए। बीकर में, एक छोटा सा बीकर जो लेबोरेटरी होता है उसमें ऑयल ले लीजिए। फिर उसमें 30 ml आप 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा, यही NaOH मिला लीजिए। ठीक है, बीकर में ऑयल लिया, फिर NaOH मिलाया जितना कहा गया है। फिर इसके बाद क्या किया, हीट द मिक्सचर विद कांस्टेंट स्टायरिंग टिल अ सोप पेस्ट इज फॉर्म। इसके बाद उसको धीरे धीरे हीट करिए और चलाते रहिए। एक ग्लास राड हो, शीशे की राड हो, उससे चलाते रहिए, है ना। चलाना बंद न करिए, बराबर रूप से चलाइए, बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे एक समान रूप से कांस्टेंट स्टायरिंग करते रहिए। फिर क्या होता है, अब कॉमन साल्ट, देन ऐड 5 to 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन साल्ट या NaCl जो घरों में रहता है ना, कॉमन साल्ट। स्टायर द मिक्सचर वेल एंड अलाउ इट टू कूल। पूरे मिक्सचर को चलाते रहिए और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब पूरा पेस्ट बन जाए, एक सॉलिड पेस्ट बन जाए, तो उसको चलाते रहिए। चलाने के बाद उसको रख दीजिए ठंडा हो। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन सॉलिड सोप सेपरेट्स। जब ठंडा होगा तो सॉलिड मटेरियल बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक लिक्विड हल्का सा पड़ा रहता है ग्लिसरॉल, उसको निथार के अलग कर दीजिए। व्हेन द सोप सेट्स, जब सोप सेट हो जाता है, बैठ जाता है, इट कैन बी कट इनटू पीसेज कॉल्ड सोप बार्स। जब ये सेट हो जाता है तो इसको चाकू से बार, टिकिया में काट देते हैं। वी कैन आल्सो ऐड परफ्यूम। कभी कभी सोप में, अभी तो घरों में बनाया, अगर सोप को कुछ उसमें परफ्यूम से मिला दीजिए, इत्र मिला दीजिए, एंटीबायोटिक मिला दीजिए, तो अच्छा सा स्मेल आता है। देखिए कुछ साबुन वाबुन आप घरों में यूज करते हो तो इसमें स्मेल आती है ना, तो परफ्यूम से ले जाके मिला दीजिए बनाने के पहले। तो परफ्यूम से जब साबुन सॉलिड हो जाएगा तो परफ्यूम का महक आएगा। बिफोर द सोप सेट्स, सोप सेट होने के पहले मिलाया जाता है। ये नहीं कि सोप सेट हो जाए, सेट होकर सॉलिड हो जाए तब आप परफ्यूम से मिला रहे हो। परफ्यूम से पहले मिला उला दीजिए। अब वो जम जाएगा तो उस परफ्यूम का स्मेल आएगा, सोप अच्छा लगेगा। अच्छा, अब कॉमन साल्ट की बात करता हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों कॉमन साल्ट जो है प्रेसिपिटेट करने में मदद करता है, जल्दी से साबुन को प्रेसिपिटेट कर देता है सॉल्यूशन से। तो कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन सोप मेकिंग टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल दी सोप फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन। होता यह है, अगर हम नमक न मिलाएं तो साबुन तब भी बनता है, लेकिन पूरी साबुन नहीं बन पाता, कुछ पेस्ट में रह जाता है, कुछ लिक्विड में रह जाता है, पूरा प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है। और नमक डाल देने से पूरा का पूरा साबुन पूरी तरह से अलग हो जाएगा, है ना। इसीलिए यही काम है नमक मिलाने का। द सोप विच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स और बाथिंग वर्क्स बाय मेकिंग द ऑयल एंड ग्रीज पार्टिकल्स डिजॉल्व इन वाटर बिकम्स नॉर्मली द ऑयल एंड ग्रीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो प्यारे बच्चों, सोप को जब हम घरों में नहाने में या कपड़ा साफ करने में यूज करते हैं तो ये क्या काम करता है, हमारे कपड़े में जो ऑयल या ग्रीस है, या हमारे शरीर पर, हमारे चमड़े पर जो ऑयल या ग्रीस या नमक या गंदगी लगी है, उसको पूरी तरह से वह पानी में डिजॉल्व करके साफ कर देता है और साफ करके अलग कर देता है प्यारे बच्चों। अब अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर कैसे क्लीनिंग होती है।
अभी तो मैंने इतने तक बताया। साबुन, सोप, सोप का मैन्युफैक्चर, सोप के नाम, सोडियम पामिटेट, सोडियम स्टीयरेट, फिर फार्मूला बताया हमने, कैसे बच्चे याद करेंगे, कैसे लेबोरेटरी में बनाएंगे, सारी बातें। हल्का सा लास्ट में जाते जाते क्लीनिंग का, क्योंकि सोप का काम क्लीनिंग का ही है, लेकिन अब क्लीनिंग का मैकेनिज्म बताएंगे जिसमें मिसेल बनता है, जिसमें हेड और टेल होता है सोप का पूरा, और ब्रॉड रूप में हम दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में आपसे मिलेंगे। प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।